हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस। सो इसको हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिसेस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। तो मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर array. Array means arrangement of numbers or functions. Array of numbers or functions. मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का और फंक्शंस का। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हम हमेशा मैट्रिक्स को ब्रैकेट में बंद करेंगे तब वो मैट्रिक्स माना जाएगा। यहाँ पे हम कुछ नंबर ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। ये सब क्या है? एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और जब हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, देखिए रेक्टेंगल मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अब देखिए हम बात करते हैं मैट्रिक्स में रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। जो हॉरिजॉन्टल में हो उसे हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल में हो, जो एलिमेंट्स वर्टिकल में हो उसे हम कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक को हम फर्स्ट रो बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक के सेकंड रो बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट्स को थर्ड रो बोलेंगे। सो दीज आर रोज and these are columns. See, so how many rows are there? See, one first row, second row, third row. So there are 3 rows. How many columns are there? First column, second column, third column. So there are 3 columns. आइए कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ हम समझते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 10x, cos x, 8x, sin x, x की पावर 4। सो इसमें हमें बताइए आप कि कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो सेकेंड रो, थर्ड रो। सो देयर आर 3 rows and how many columns are there? First column, second column, third column and 3 columns. अब हम बात करते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स की। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। सो इस एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए आई जे के फॉर्म में, वेयर ए इज द एलिमेंट एंड आई इज द रो एंड जे इज द कॉलम। मतलब आई ये डिनोट करेगा कि वो जो एलिमेंट है, मान लो ये एलिमेंट वो कौन से रो में है? फर्स्ट रो में है, तो यहाँ पे आई की जगह पे फर्स्ट हो जाएगा, और जे की जगह पे जे कॉलम को डिनोट करता है, तो जे हम क्या लिखेंगे? कौन से कॉलम में है? 1 प्लस एक्स फर्स्ट कॉलम में है। सो ए इज इक्वल टू द 1 1 हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ आगे इसको। सपोज कोई मैट्रिक्स है ए, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है जनरल वे में। सो ए 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा हम मैट्रिक्स को, एलिमेंट्स को जब लिख लेंगे तो हम उसे ब्रैकेट में बंद करेंगे, ऐसे क्लोज करेंगे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हम A11 कैसे लिखती हैं। ए वो है जो एलिमेंट हो यहाँ पे, और ये कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 हम कैसे लिखती हैं, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, सो हम A12 लिखें। यहाँ पे A13 कैसे लिखती है, फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है, सो A13 लिखती है। A21 हम कैसे लिखती है, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है, सो सेकंड रो, तो I की जगह पे 2 हम लिख दिए और J की जगह पे 1 लिख दिए। A22 यहाँ पे सेकंड रो है और सेकंड कॉलम भी है, तो A22 हमने लिखा। और यहाँ पे A23 हमने कैसे लिख दिया, ये सेकंड रो है थर्ड कॉलम भी है, तो A23 हमने लिख दिया। A31 हम कैसे लिख दिए, थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, सो A31 हमने लिख दिया। A32 हम कैसे लिख दिए, थर्ड रो है सेकंड कॉलम है, तो A32 लिख दिए। और ये A33 हम कैसे लिख दिए, ये थर्ड रो है थर्ड कॉलम है, सो दैट वी कैन राइट इट एज A33। नाउ कम ऑन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डर, सॉरी, अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की अब हम बात करते हैं। सो सपोज कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें एलिमेंट्स हैं 1, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16। सो देखिए हम ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसमें कितनी रो हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रोज, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, सो देयर आर 3 रोज। तो पहले हम यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे 3 रो के एलिमेंट्स को, रो जितने होंगे, और यहाँ पे उसके बाद क्रॉस का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सो देयर आर 3 कॉलम्स, सो 3 हम लिख देंगे। सो हम इसे लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज इक्वल टू द 3/3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। 3/3 की मैट्रिक्स हो गई है। इसको हम जनरल वे में रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। जनरल वे टू रिप्रेजेंट M cross n, where M is the number of rows and n is the number of columns. Let's take another example. Sin 2x, cos 3x, cot of 2x, tan of x। तो देखो यहाँ पे कितने रोज हैं, 1 रो 2 रो, तो 2 रोज हो गई। और यहाँ पे कितने कॉलम्स है, 1 कॉलम 2 कॉलम, सो देयर आर 2 कॉलम्स, सो 2/2। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/2। ऑर्डर इज इक्वल टू द 2 × 2। सो हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल। सो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ NCERT। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स, मतलब 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए हमें सपोज मान लो लेट ए बी द मैट्रिक्स लिख लेते हैं। लेट ए बी द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो ए है। किसी भी आप कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू द
3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम कैसे लिखेंगे? A11, A12, A13, नो, A21, A22, A31, A32। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये सब कैसे लिख लिया। ये आपको क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें चाहिए, मतलब 3 रोज होने चाहिए और 2 कॉलम्स होने चाहिए। सो देयर आर 1 रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, एंड 1 रो, 2 रो, 3 रो। देखो ना, ये फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये सेकंड कॉलम। सो 3/2 मैट्रिक्स हो गई। अब A11 आई की जगह हम इस जो हमें इक्वेशन ये हमें दिया हुआ है, इसमें हम आई की जगह पे 1 रखेंगे एंड जे की जगह पे भी 1 रखेंगे। आइए देखते हैं। A11 जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है उसको हम फाइंड करेंगे। सो इक्वेशन से हम लिख लेते हैं 1/2, आई की जगह पे हम 1 रख देंगे, 1 रख देंगे एंड जे की जगह पे भी 1 रखेंगे क्योंकि A11 हम निकाल रहे हैं। सो 1/2 mod of 1 minus 3 is equal to the 1/2 mod of minus of 2 हुआ। ये मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव, आपको पता होगा मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव एलिमेंट हो तो वो पॉजिटिव में हो जाता है, और पॉजिटिव में हो तो वो पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, तो देखिए आगे ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 से 2 गया, सो इज इक्वल टू द 1। सो A11 एलिमेंट आ गया हमारे पास, क्या है? 1 है। अब इसी तरह हम A12 फाइंड करेंगे। सो A12 इक्वेशन से हम आई की जगह पे 1 रखेंगे एंड जे की जगह पे 2 रखेंगे। सो 1/2 आई की जगह पे 1 रखो और जे की जगह पे 2 रखो, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू द 1/2, 1 माइनस ऑफ 3 to the 6 mod close is equal to the 1/2 mod of minus of 5। ये मॉड के अंदर है, तो मैंने आपको बताया कि मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू होगी तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो देखिए ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा ना, मॉड के अंदर से आप निकालेंगे इसको तो पॉजिटिव हो जाएगा 5, तो 5/2 आ गया। अब हम एलिमेंट फाइंड करेंगे A21 इज इक्वल टू द 1/2 आई की जगह पे हम 2 रखेंगे और जे की जगह पे 1 रखेंगे। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2, 2 माइनस 3 1 3, सो कितना है हमारा 1/2 मॉड ऑफ माइनस ऑफ 1। अगेन मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, सो 1/2। नाउ अब हम एलिमेंट फाइंड करेंगे A22। यहाँ से पहले आपको ये बना लेनी है कि इसमें 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, फिर हम इसमें से एलिमेंट्स एक एक उठाएंगे और फाइंड करते जाएंगे। A22 हमने उठाया, सो A22 आई की जगह पे 2 रखेंगे एंड जे की जगह पे भी 2 रखेंगे। सो आई की जगह पे हमने 2 रखा और माइनस ऑफ 3 इंटू 2 मॉड क्लोज इज इक्वल टू द 1/2 मॉड ऑफ 2 माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू द 1/2 इंटू ऑफ माइनस ऑफ 4, मॉड के अंदर माइनस का 4। सो मॉड के अंदर अगेन कोई भी निगेटिव वैल्यू होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो 4/2 आ गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 1 2, 2 2 4, सो 2 विल बी द A22 एलिमेंट। नाउ अब हमारे पास क्या है बचा है? A31 फाइंड करना। तो A31 अब हम फाइंड करेंगे। तो देखिए A31 इज इक्वल टू द 1/2 2। अब यहाँ पे हम 3 रखेंगे आई की जगह पे, ठीक है। सो 3 माइनस ऑफ 3 और जे की जगह पे हमारे पास क्या है? 1 है, सो 1 रखेंगे, ठीक है। सो
1/2 3 माइनस 3 1 सा 3 इज इक्वल टू द 0 आ जाएगा। हमारे 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 न्यूमरेटर में 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, A32 एलिमेंट फाइंड करना। सो अब हम फाइंड करेंगे A32 एलिमेंट। ये देखिए अभी हमारे पास A32 बचा है, ठीक है। सो A32, अब हमारे पास I की जगह पे क्या है 3 है और J की जगह पे क्या है 2 है। सो 1/2 3, I की जगह पे हमने 3 रख दिया, -3 इंटू J की जगह पे क्या है 2 है तो 2 रख दिए। 1/2 3 -3 2 जा कितना होता है 6 होता है। तो 1/2 -3। सो अगेन मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू, सॉरी दिखा नहीं। अब देखिए 1/2, फिर से मैं समझा देता हूँ, कैमरा उधर हो गया था। 1/2 I की जगह पे हमारे पास क्या है 3 है एंड J की जगह पे 2 है। सो 3 - 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2 3 -3 2 जा 6 आया। देन अगेन इज इक्वल टू 1/2 3 में से 6 गया -3। सो मॉड के अंदर अगेन निगेटिव वैल्यू आई है तो पॉजिटिव हो जाती है। सो 3/2। सो हमारे पास आ गई A32 एलिमेंट की वैल्यू 3/2। अब हम मैट्रिक्स बना लेंगे। देखिए यहाँ से हमने ये बनाया था, इसको हम फिर से दोबारा उतारेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे। A11 A12 A21 A22 A31 A32। अब देखिए अब A11 एलिमेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 आई है तो हम रख देंगे 1 A11 की जगह। A12 की वैल्यू क्या आएगी 5/2 आएगी। सो 5/2। A21 की वैल्यू क्या आई है 1/2 आई है तो 1/2 हम A21 की जगह पे रख देंगे। A22 एलिमेंट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2 आई है तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे। देन A31 एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0 आई है तो 0 हम यहाँ पे रख देंगे। A32 एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3/2। सो 3/2। आइए आंसर देख लेते हैं। हाँ आंसर सेम है तो दैट्स आवर आंसर। अगर कोई आपको डाउट है तो बाद में मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर कर दूंगा। सॉरी थोड़ा कैमरा उधर हो गया था तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने ये लिख लिया, ये जो हमारा ए है यहाँ पे हमने जो बनाया था पहले उसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। फिर A11 एलिमेंट की जो वैल्यू होगी उसको लिखेंगे, ठीक है। फिर A12 की वैल्यू जो होगी उसको हमने लिख दिया A12 की जगह पे। A21 का एलिमेंट का जो हमने वैल्यू फाइंड किया 1/2 वो A21 की जगह पे हम लिख देंगे। A22 की जगह A22 एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2 आई तो A22 की जगह पे 2 हम रख देंगे। A31 की जगह पे हमारे पास वैल्यू क्या आई 0 आई तो A31 की जगह हम क्या रखेंगे 0 और A32 की जगह पे 3/2 हमारा आ गया। यही है हमारा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।